जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा शुक्र योग में। शुक्र योग खगोलीय रूप से शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आप शुक्र को अक्सर सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले कुछ घंटों के भीतर देख सकते हैं। यह आकाश के या सौर मंडल में सबसे चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है। शुक्र कलात्मक ग्रह है और यह संगीत, ललित कला, कविता, भौतिकवादी आनंद, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, वाहनों से जुड़ा हुआ होता है। बुध के साथ शुक्र मनोरंजन के क्षेत्र में भी सफलता देता है, जबकि शनि के साथ शुक्र कपड़ा, वास्तु, कला क्षेत्रों में सफलता देगा। यदि आप कुंडली में योग के बारे में अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो सभी योगों के ऊपर हमारा चैनल एक एक योग के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के पब्लिश कर रहा है। आप सभी वीडियोस को देखें और समझें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। शुक्र से बनने वाले जो योग हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में हो तो जातक जीवन भर सुख सुविधा के साथ जीता है। यदि किसी कुंडली में लग्न में सूर्य, चंद्रमा हो और 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक धनवान बनता है। यदि कुंडली के अंदर लग्न से 12वें घर में शुक्र हो तो जातक को राजयोग का सुख मिलता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र मीन, वृषभ, तुला राशि के पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में स्थित होता है वह जीवन भर खुशहाल रहता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र धनु या मीन राशि में हो और बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो जातक का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और समृद्ध रहता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र मिथुन अथवा कन्या राशि में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का पूरा जीवन राजा की भांति आनंद भोगता है। यदि चौथे भाव से चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध हो तो इन तीनों ग्रहों का लग्न के साथ में भी कोई संबंध हो तो कुंडली में महाराज योग निर्माण होता है। जातक के पास अपार धन संपदा होती है। योगों की श्रृंखला में एक और योग जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग तब बनता है जब 9वें भाव का स्वामी बलवान अवस्था में त्रिक भाव में हो, और जब लग्न का स्वामी बलवान होता है। यह योग तभी बनता है जब शुक्र 9वें भाव का स्वामी बलवान अवस्था में केंद्र या त्रिक भाव में मौजूद हो। अतः लक्ष्मी योग दो तरह के होते हैं। 9वें भाव का स्वामी दोनों प्रकार के योगों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मी योग व्यक्ति को साहसी, कुशल बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास उच्च सिद्धांत होते हैं, एक अच्छे नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इस योग के प्रभाव के कारण हमेशा दान और धार्मिक कार्यों में जातक लगा रहता है। जातक अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के प्रति भी सुरक्षात्मक रहेंगे। लक्ष्मी योग की मौजूदगी आपको बीमारियों से दूर रखती है, आपको प्रसन्न बनाती है, आपको एक अच्छा जीवन साथी भी प्रदान कराती है जो जीवन भर आपका साथ देगा। मित्रों, एक योग और भी है जिसको हम कहते हैं सरस्वती योग। सरस्वती योग का संबंध शिक्षा से है। माता सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है। अतः इस योग वाले व्यक्ति को हमेशा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। सरस्वती योग बनता कैसे है? जब बुध, शुक्र, बृहस्पति केंद्र प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में या त्रिकोण भाव या द्वितीय भाव में बैठकर संबंध बना रहे हो तो कुंडली में सरस्वती योग निर्माण होता है। यह योग व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और व्यक्ति उच्च शिक्षित को प्राप्त करता है। सरस्वती योग वाले जातक निश्चित ही धनवान और खुशहाल होंगे। वैवाहिक सुख भी इनको अच्छा प्रदान होता है। कुंडली में सरस्वती योग वाले व्यक्ति नाम, प्रसिद्धि,
पाने वाले बहुत किस्मत के धनी होते हैं। इनकी दिलचस्पी संगीत में रचनात्मक कलाकार भी हो सकते हैं। उन्हें निश्चित रूप से कविताएं, नाटक रचना या नाटक लिखने का कौशल भी उनके पास होता है। ऐसे जातकों की गणित बहुत अच्छी होती है। सरस्वती योग वाले जातकों के पास एक मधुर आवाज और एक अच्छी सुंदर लिखावट भी होती है। मित्रों, अगली चर्चा अगले योग के बारे में लेके आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। जय मां का आज्ञा। आपका दिन शुभ हो।